Hello bachcho, let's read out the question first. A car moving at a constant velocity 46 meter per second passes a traffic cop who is readily sitting on his motorcycle. After a reaction time of 1.0 second, the cop begins to chase the speeding car with a constant acceleration of 4 meter per second square. How much time does the cop then need to overtake the speeding car? So basically क्वेश्चन बोल क्या है, इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट सपोज कि इस इंस्टेंट पर एक स्पीडिंग कार है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि ये स्पीडिंग कार है एस, सॉरी कार को हम मान लेते हैं इस तरीके से कार है, ठीक है, जो कि कितनी स्पीड से जा रही है, दैट इज u इज इक्वल टू 46 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस डायरेक्शन में इस तरीके से जा रही है ना। आफ्टर पासिंग सम पॉइंट, यहाँ पर क्या है, एक कॉप है जो कि इसे क्या करना चाहता है, चेस करना चाहता है। एक कॉप है वो अपनी मोटरसाइकिल पर है। सो आफ्टर 1 सेकंड ये कॉप क्या करता है, इस कार को चेस करना चाहता है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हाउ मच टाइम डज द कॉप देन नीड टू ओवरटेक स्पीडिंग कार? सो बेसिकली लेट सपोज कि इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद कार फर्दर क्या करती है, इस डायरेक्शन में मूव करने लगती है और यहां से कॉप क्या करता है, स्टार्ट करता है उसको चेस करने का। सो लेट सपोज कि इस पॉइंट पर वो उसे चेस कर लेता है, ठीक है। सो यदि मैं इस इनिशियल पॉइंट से तो यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, सो वो कितना आ जाएगा, इस s इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो इसके लिए वेलोसिटी कितनी है, 46 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना गिवन है, 1 सेकंड। सो इट विल बी कम्स आउट 46 मीटर, ठीक है ना। आफ्टर दिस पॉइंट जहां पर कॉप था, ठीक है, और यहां से कॉप क्या कर रहा है, उसको चेस करना स्टार्ट कर रहा है। सो यहां से यहां तक के लिए मैं सपोज कर लेता हूं कि उसको टी टाइम लगता है चेजिंग करने के लिए। सो इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू वेलोसिटी सेम 46 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लग रहा है, एट टी के इक्वल, ठीक है। सो ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, यदि मैं उसकी बात करूं सो वो हो जाएगा 46 प्लस 46 टाइम्स ऑफ टी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये जो रिक्वायर्ड टाइम है टी वही कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसके लिए हम इक्वेशन लगा देंगे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 ऑफ ए टी का स्क्वायर, जहां पर एक्सेलरेशन u इनिशियल स्पीड s डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो देखिए s की वैल्यू क्या है, 46 प्लस 46 टाइम्स ऑफ टी। सो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 46 प्लस 46 टाइम्स ऑफ टी, दिस विल बी इक्वल्स टू, नाउ सी हियर, सो बेसिकली डू वन करेक्शन। ये जो इनिशियल स्पीड है वो कॉप के लिए क्या होंगी, 0 होंगी, राइट। सो u will be equals to 46, okay, let me write down here as के जो कार है उसके लिए 46 है, बट कॉप के लिए तो क्या है, u इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर ये वाली जो टर्म है, ठीक है, दिस विल बी 0 इंटू टी हो जाएगा प्लस 1/2 ऑफ मल्टीप्लाई बाय जो कॉप के लिए एक्सेलरेशन है वो हमें गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये टर्म तो 0 हो गई, राइट। वाइल इफ वी रीअरेंज द टर्म्स, सो यहाँ से 2 2 ज़ा 4, सो हमें एक इक्वेशन मिल जाएंगी, दैट इज 2t का स्क्वायर माइनस 46t माइनस ऑफ 46 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर देंगे। सो टी स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 23t हो जाएगा माइनस ऑफ 23, दिस इज इक्वल टू 0। मुझे फाइंड आउट करना है टाइम, सो उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, by using the formula of b square minus 4ac, right, b, so उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a, ये फॉर्मूला होता है।
सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे. सो देखिए -23, तो माइनस माइनस विल गेट प्लस 23 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 23 का स्क्वायर 529 होता है. देन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है. सो माइनस माइनस विल बी प्लस. 4 टाइम्स ऑफ ए है 1, बी सी है 23. तो बेसिकली इसका माइनस को हमने ऑलरेडी यहाँ पर प्लस बना दी. और लेट से इट विल बी एज इट इज. ठीक है, उसको हम एज इट इज रखते हैं. दैट इज -4 और इसको -23 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है 1. सो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करेंगे सो हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी. एक तो निगेटिव वैल्यू होंगी और एक कैसी होंगी पॉजिटिव वैल्यू. बट टाइम्स कांट बी निगेटिव, दैट्स व्हाई वी डोंट कंसीडर दैट वन. सो जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा 23.95 सेकंड के इक्वल, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 24 सेकंड की इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल इक्वेशन a is equals to t plus 1/2 t square. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.